नमस्कार प्यारे मित्रों, रीट 2025 के लिए अधिगम का हमारा क्रम लगातार चल रहा है। शास्त्रीय अधिगम मात्र 10-10 मिनट में एक एक करके सिद्धांत को हमने कवर कर लिया। आज हम ज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में करेंगे। यहाँ से जो है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से हमेशा प्रश्न रीट में बनता है, तो नजरें गड़े ये रखिएगा। अभी तक हमने शास्त्रीय व्यवहार में प्रयास या त्रुटि का थॉर्नडाई का सिद्धांत पढ़ लिया, सुए का प्रयोग जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। फिर हमने शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशन थ्योरी प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, वो पढ़ लिया। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ लिया। पुनर्बलन CS हल द्वारा पढ़ लिया। एडविन गुथरी का पढ़ लिया एकलवल्यक। तो आज हम सामाजिक के जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत पढ़ लेंगे। सबसे पहला आता है इसमें दोस्तों सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और जाएगा भी कि इस सिद्धांत के उपनाम क्या है दोस्तों। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है इसको, और मॉडलिंग लर्निंग का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। ये दिया किसने? तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। किसने? अल्बर्ट बांडुरा ने यह सिद्धांत दिया। ये कनाडा के जो है, कनाडा के ये क्या है, मनोवैज्ञानिक है, मनोविद्वान है। और इन्होंने कब दिया? तो 1986 में संशोधित किया, 1986 में, और वर्तमान स्वरूप भी इसी में ही दिया। तो इस सिद्धांत का सबसे पहले नाम क्या था? तो सामाजिक अधिगम के नाम से यह सबसे पहले सिद्धांत आया 1977 से 78 के मध्य। आपको याद क्या रखना है? आपको सामाजिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। और प्रेक्षणात्मक और इसको मॉडलिंग लर्निंग भी सिद्धांत कहा जाता है। इतना याद कर लीजिएगा अभी तक। चलिए अब इनके सिद्धांत को समझते हैं एक एक। इन्होंने सिद्धांत में आखिर कहा क्या है? तो देखिए, सर्वप्रथम बांडुरा ने कहा कि बालक जो है वो सामाजिक वातावरण में दो प्रकार के व्यवहार सीखता है, एक तो मान्य और दूसरा है अमान्य। तो वो मान्य व्यवहार को ग्रहण कर लेता है, और सामाजिक जो मान्य व्यवहार को जो है वो व्यवहार को ग्रहण करता है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। जैसे कि बालक सामाजिक समाज में जब आता है, सामाजिक वातावरण में मिल जाता है, तो उसको पता चलता है धीरे धीरे कि जो है वो बड़ों से जो है वो सम्मान पूर्वक बातें करनी चाहिए, सम्मान पूर्वक आदर्श व्यवहार करने चाहिए। तो धीरे धीरे क्या है वो उस जो है बड़ों को कहना मानना शुरू कर देता है, ये मान्य व्यवहार को पकड़ता है। और आपने देखा होगा कि छोटे बालक जो है वो अपने घर वालों में बड़ों से भी बदतमीजी से बातें कर सकते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, परिपक्व होता है दोस्तों, मान्य व्यवहार को पकड़ता है, तो बड़ों का सम्मान करना सीखता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और पियाजे से प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? क्योंकि जो पियाजे ने दिया था ना दोस्तों संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, यहां पर दो ध्यान रखिएगा। देखिए, सामाजिक संज्ञानात्मक तो दिया बांडुरा ने, लेकिन इन्होंने पियाजे ने भी एक सिद्धांत दिया था, आगे पढ़ेंगे आप विकास में, उन्होंने दिया था संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। तो ये पियाजे से प्रभावित थे। पियाजे ने कहा कि बालक व्यवहार को देखता है और सही गलत का ज्ञान नहीं रहता, उसका मानसिक विकास धीरे धीरे होता है, तो वह उचित और अनुचित को समझने लगता है, जो कि सामाजिक संज्ञानात्मक है। यानी बांडुरा और पियाजे के दोनों सिमिलर आपको याद रखने हैं, दोनों की एक ही बात है। चलिए अब प्रयोग देखिए, आखिर इन्होंने प्रयोग किया क्या? सामाजिक संज्ञानात्मक पढ़ रहे हैं, इन्होंने प्रयोग क्या किया? तो उस प्रयोग को देखिए। तो इन्होंने प्रयोग सबसे पहले आएगा कि अल्बर्ट बांडुरा ने प्रयोग किस पर किया? तो एक बेबी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्या था इसका प्रयोग? इन्होंने एक बेबी डॉल लिया, उसके सहयोग से टेलीफिल्म बनाई, एक फिल्म बनाई, उसमें सिद्ध किया कि बालक सामाजिक वातावरण में जो देखता है वो व्यवहार करता है। यानी जो बालक सामाजिक वातावरण में देखता है, उस फिल्म के माध्यम से दर्शाया वही व्यवहार करेगा। कैसे करेगा? मात्र 3 मिनट में बता देता हूं। इन्होंने सिद्ध कर दिया। ये सिद्ध कैसे किया, चलिए वो समझते हैं। तो इन्होंने फिल्म बनाई, एक टेलीफिल्म। उस फिल्म में था क्या? उस फिल्म में था कि बालक एक बेबी डॉल को बहुत देर मारता है, पीटता है, फिर आगे के 3 दृश्य 3 अलग अलग ग्रुपों में दिखाए। कैसे? मैं बताता हूं। यहां पर इन्होंने एक थिएटर लिया, थिएटर में इन्होंने एक जो है वो मूवी चलाई बेबी डॉल के ऊपर। यहां पर क्या करता है, इस मूवी में दिखाया गया कि एक बेबी डॉल को, एक कमरे में बेबी डॉल को रखा गया है, और बहुत सारे बच्चे हैं इस बेबी डॉल को पीट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीट रहे हैं। फिर यहां पर जो है वो 3 समूह को, ये 3 समूह जो थे, 3 समूह को इकट्ठा इस हॉल में मूवी दिखाई थी। ये पहला दृश्य दिखाया था। लेकिन अब क्या इन्होंने? आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या किया वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन आगे को देखिए, तीनों को साथ में दिखाया वो दृश्य। कौन सा? एक बालक कमरे में बेबी डॉल को बालक मार रहे हैं, पीट रहे हैं। फिर अलग अलग 3 समूह को ले जाके देखा। पहले समूह को ले जाकर आगे के जो है वो 3 दृश्य दिखाए। पहला दृश्य यानी कुल देखिए दृश्य कैसे दिखाए समझिएगा, इसको समझने की कॉन्सेप्ट कोशिश कीजिएगा, आप मस्तिष्क में उतारने की कोशिश कीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। पहले में क्या था, 3 समूह को इकट्ठा बैठा के बेबी डॉल का जो है वो एक फिल्म दिखाई, टेलीफिल्म, उसमें बच्चे जो हैं वो उस बेबी डॉल को मार रहे हैं। फिर रोक दी और 3 समूह थे उनको अलग अलग जाके
दृश्य दिखाए। पहले भाग वाले यानी पहले समूह को ले जाया गया, उसके आगे के दृश्य दिखाए। पहले मैं लिखा कि बालक जो है मारपीट करता है और फिर क्या करता है, उसको एक युवक आता है और इनाम देके चला जाता है। चलिए फिर इनको पहले समूह को कमरे से बाहर ले जाया, दूसरे समूह को आगे की मूवी दिखाई। उन्होंने क्या देखा कि बालक मारपीट करता है लेकिन एक युवक आता है कमरे में और उन बालकों को सभी को पीटता है, ये दूसरा देखा है। तीसरे समूह को लेकर गया, तीसरे में देखा कि बालक आता है, युवक आता है लेकिन वह न तो पुरस्कार देता है न दंड देता है, उसके सामने खड़ा रहता है। ये 3 दृश्य दिखाए। अब क्या किया, अब उन तीनों को अलग अलग समूह में कमरे में भेजा। तो आप यकीन नहीं करोगे, जो बालकों ने जैसा समूह जिस समूह ने देखा उन्होंने वैसा ही किया। कैसे, जिस बालक को जो है वो पुरुष जो मारने पर पुरस्कार देता था तो पहले समूह को भेजा, तो उन्होंने जाते ही उस बेबी डॉल पर टूट पड़े यानी मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है पुरस्कार मिलेगा। दूसरे समूह को लेगा तो वहां पर दूसरे समूह गए, उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि एक युवक आके दंड मारेगा, तो वो क्या गए, बेबी डॉल के हाथ तक नहीं लगाया। ये हो गए दूसरे। और तीसरे समूह को भेजा कमरे में, तो उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे तो उस बेबी डॉल को पीट रहे हैं, कुछ बाहर खड़ रहे हैं, कुछ बगले झांक रहे हैं, इस प्रकार से वो खड़े हैं। यानी उनको न तो पता है कि इसको करना क्या है, युवक करना क्या है, कुछ तो मार रहे हैं कुछ पीट रहे हैं। तो ये निष्कर्ष रूप से था कि एक बेबी डॉल को एक दृश्य देखा है निष्कर्ष रूप में, उस आगे के 3 दृश्य अलग अलग समूह में देखे। पहले में जो है वो पुरस्कार दे रहे हैं, दूसरे में युवक दंड दे रहा है, तीसरे में न तो पुरस्कार न दंड, और तीनों समूह को ले जाया गया, तीनों समूह को एक एक करके उस प्रयोग किया गया। तो तीनों ने जैसा देखा दृश्य वैसा प्रयोग किया। तो निष्कर्ष रूप में अगर आपको 2 शब्द में डिफाइन करूं कि जो बालक सामाजिक वातावरण में जैसा देखता है वैसा व्यवहार करता है। अब देखिए यहां पर समझिएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम, इसकी शब्दावली याद रखिएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम है क्या, इन्होंने कहा कि बालक जो सामाजिक वातावरण में जैसा देखता है उसी प्रकार व्यवहार करता है। वो कौन सा अधिगम है, प्रेक्षणात्मक, यानी किसी को प्रेक्षण यानी ग्रहण करना। जो बालक सामाजिक वातावरण में जैसा देखता है वैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। चलिए अब देखिए मॉडलिंग लर्निंग। मॉडलिंग लर्निंग क्या है, व्यक्ति विशेष के व्यवहारों से प्रभावित होकर उसके व्यवहारों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। क्या करता है, व्यक्ति विशेष से व्यवहार से प्रभावित होता है और उसके व्यवहारों से ग्रहण करता है। उसके आदर्श के व्यवहारों को सीखना ही मॉडलिंग लर्निंग कहा जाता है। कैसे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी क्रिकेट के मान लीजिए फिटनेस के तौर पर विराट कोहली एक भारतीय बल्लेबाज है मान लीजिए। अब आप कोई मान लो बालों को आप हो तो उसके विराट कोहली के व्यक्तित्व से प्रभावित हो। कैसे कि उसका शरीर बहुत अच्छा है, मेंटेन हो। जरूरी नहीं है आप क्रिकेट की दृष्टि से देखो, उसके शरीर से देखो कि जो है वो शारीरिक मानसिक रूप से एक तरह से स्वस्थ शरीर है, तो आप उनको फॉलो करोगे। उससे व्यवहार, विराट कोहली जो है वो किस प्रकार से जिम करता है, किस प्रकार से एक्सरसाइज करता है, वो आप फॉलो करोगे, आप सीखोगे। ये क्या हो गई, मॉडलिंग लर्निंग हो गई। अब इसके सोपान याद रखिएगा, मोस्ट एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। इसके सोपान क्या है, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण या अनुकरण, पुनः बलन, ये 4 ध्यान रखिएगा। अवधान क्या है, मॉडल आकर्षक होना चाहिए, यानी विराट कोहली अगर ढीला ढाला ही हो, शरीर फिटनेस नहीं हो, क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता हो, तो क्या आप उससे आकर्षित होगे, नहीं होगे। तो मॉडल कैसा होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। धारण यानी मॉडल का व्यवहार अच्छा होगा तो ही धारण करोगे, यानी आप उसको देखोगे कि नहीं इसका ये करने से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा व्यवहार लगा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको धारण करना चाहोगे। पुनः प्रस्तुतिकरण यानी अनुकरण, आपने देखिए पहले तो क्या किया, मॉडल आकर्षक है, अब फिर आपने उसको देखा कि अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो आप अब क्या करोगे, पुनः प्रस्तुतिकरण या अनुकरण, यानी आप उस व्यवहार को सीखोगे, यानी मॉडल व्यवहार को सीखकर अपने व्यवहार में पुनः प्रकट करना, यानी जो एक्सरसाइज वो कर रहे हैं वो करना, या कोई क्रिकेट से उस बंदे को फॉलो कर रहा है, उस व्यक्ति को फॉलो कर रहा है, तो वो क्रिकेट में जिस तरह खेल रहा है उसी प्रकार वो अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करेगा। अगला देखिए पुनः बलन, ये क्या होता है, पुनः प्रकट करता है तो बालक को प्रोत्साहन मिलता है, उस कार्य को अभ्यास में लाकर सीख जाता है। कैसे पुनः बलन मिलता है, जैसे कि उसने शरीर सेम टू सेम विराट कोहली जैसा रखा, उसने जो है अपने हेयर यानी बाल भी वैसे कटवा के वैसा जो है वो रूप धारण कर दिया, फॉलो कर रहा है, पूरा सीख रहा है, तो समाज के लोग क्या कहेंगे कि तू तो विराट कोहली जैसा लग रहा है, यानी उसको क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, अच्छी चीज मिली, या कहेंगे कि वाकई तेरा शरीर तू शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, क्यों, क्योंकि उसने फॉलो किया, तो वो कौन सा हो गया, पुनः बलन। तो अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, अनुकरण और पुनः बलन, ये है मॉडलिंग लर्निंग के सोपान, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए भांडुरा ने क्या किया, भांडुरा के अनुसार पुनः बलन 2 प्रकार का होता है, एक है स्थापन। स्थापन में कौन सा है, देखिए पहले में देखिए स्थापन में क्या होता है, बालक अपने आदर्श को कार्य करता देख एवज में उसके आदर्श को सम्मान पुरस्कार मिलता है तो वो व्यक्ति भी प्रयास करता है। जैसे कि
शिक्षकगण आपके आसपास जो भी शिक्षक होगा वो अपनी मेहनत से कार्य से लग गया और आपने देखा कि जो वैसे ही शिक्षक बना उसको लोग सम्मान गुरुजी कहकर पुकारते हैं, तो आपके अंदर भी माइंड में आएगा कि मैं भी शिक्षक बनूंगा क्योंकि इसको अच्छा व्यवहार मिल रहा है। तो आप देखोगे अपने आप जो आप सोचोगे मुझे ऐसा बनना है, आप क्यों सोचोगे? क्योंकि आपसे पहले लोग बन चुके हैं, उनका सम्मान मिलता देख रहे हैं, तो आप उसी एवज में जो है वो सीखना प्रारंभ कर देंगे। वो कौन सा है? स्थापन पुनर्बलन। यानी बालक अपने आदर्श को कार्य करता देखता है, एवज में उसके जो आदर्श और सम्मान मिलता है तो वो भी व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं भी शिक्षक बन जाऊं। चलिए दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है? दूसरा है आत्म पुनर्बलन। आत्म पुनर्बलन क्या है? पहला तो है स्थापन, दूसरा है आत्म पुनर्बलन। यानी व्यक्ति अपने आप से प्रेरित होता है और कार्य की दिशा में बढ़ जाता है और स्वप्रेरणा से अभिप्रेरित हो जाता है। यानी वो किसी को फॉलो नहीं करता, खुद से प्रेरित होता है। जैसे कि मुझे रीट निकालनी है, मुझे रीट प्री 2025 फतेह करनी है, मैं चाहे कैसी भी किताब पढ़ूं, मुझे अब खुद से मजबूत है कि मैं नंबर लाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार का जो खुद से प्रेरणा है ना, व्यक्ति को मोटिवेशन खुद से मिल रहा है ना, वो कौन सा हो गई? आत्म पुनर्बलन। अब देखिए मॉडलिंग लर्निंग के कार्य क्या है दोस्तों? तो कार्य बालक के सामाजिक वातावरण में संबद्ध हो जाता है। जैसे मॉडलिंग लर्निंग कुछ कार्य होते हैं जो अपने आप बालक सीख जाता है। कैसे? जैसे कि बाल बनाना कोई सिखाता नहीं है, अपना आप सीख जाता है। कपड़े धोना क्या कोई सिखाता है? वो अपना आप देखता है, जैसा देखता है वो वैसा करना शुरू हो जाता है। जैसे नहाना, ये खेलना, इस प्रकार से। अब देखिए इनकी उपयोगिता क्या है इस सिद्धांत की? तो व्यवहारों को ग्रहण करना, अमान्य व्यवहारों को छोड़ देना। ये पियाजे और किसने? पांडुरा ने कहा था कि जो समाज में मान्य और अमान्य जो व्यवहार है, अमान्य व्यवहार को छोड़ना और मान्य व्यवहार को पकड़ लेना। दूसरा क्या है? बालकों को सही व गलत का ज्ञान नहीं होता, अभिभावकों व शिक्षकों को ज्ञान करवाना। क्यों? क्योंकि बालक मान्य और अमान्य में मानसिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक वो सही गलत का नहीं पहचान सकता। तो अध्यापकों को मानसिक विकास करवाना ही क्या है? उनके व्यवहारों को सुधार लाना। बालकों को अच्छा वातावरण क्रिएट करना, अच्छा वातावरण की सीख देना। यही है दोस्तों सामाजिक संज्ञानात्मक भांडुरा का सिद्धांत। निश्चित तौर पर प्रश्न बनने की उम्मीद है, आ सकता है क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पर। तो आपको इसको समझ लिया, रट लिया। अभी तक जो है चैनल नए वे जो विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं आपके लिए फिर पुनः विशेष सूचना देना चाहता हूं। जो सामाजिक शैक्षणिक कल्याणकारी योजना है, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी है, वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा वो टॉपिक वहां पर कवर कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ रटने का है। अगला टॉपिक अगले सेशन में मिलते हैं, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत कुर्ट लेविन का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।